पहली बार बीजेपी ने यह माना कि उत्तर भारत में चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि पार्टी का यह भी कहना रहा साथ ही साथ कि 50 सीटों तक के नुकसान की जो भरपाई है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत से वो कर लेंगे। चुनाव पर न्यूज 18 के सबसे बड़े कार्यक्रम राजनीति में बीजेपी महासचिव राम माधव ने यह ऐलान किया। मैं मानता हूं कि हमने देश के कई उत्तर भारत के राज्यों में एक पीक पर पहुंच गए हैं। वहां उन सीटों को रिटेन करने का पूरा प्रयास होगा। हमारा आज भी मत है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस को हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। फिर भी हमने योजना से पिछले 2 साल में ईस्टर्न इंडिया पर और नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान हमने रखा है। जो कुछ भी लॉसेस हमको अगर सामना भी करना पड़ेगा हिंदी बेल्ट में विशेषकर, तो वो उसको ऑफसेट करने की दृष्टि से हमको उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी संख्या में सीट्स लेने का हमारा प्रयास हुआ। और मैं मानता हूं कि हमको ईस्टर्न इंडिया से, मैं तो संख्याओं पर यानी आजकल सेफोलॉजिस्ट के लिए कोई संख्या पर जाना नाइटमेयर है। जो सेफोलॉजिस्ट नहीं कर सकता मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट कम से कम एक 50 सीट हम जोड़कर जाएंगे ईस्टर्न इंडिया से। सोमनाथ जी वो ये मान रहे हैं कि हालांकि 50 सीटों का नुकसान उन्हें उत्तर भारत से होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद पश्चिम बंगाल से है, उड़ीसा से है, वहां भरपाई कर लेंगे वो। एक्चुअली हमारा साइंटिस्ट अंतरिक्ष का सैटेलाइट यहाँ से मिसाइल से तोड़ सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी को मालूम होना चाहिए बंगाल में ममता बनर्जी को एक सीट को भी वो छू भी नहीं सकते हैं। वास्तवता और सपना में फर्क होते हैं। सपने में आप पुलाव में ज्यादा से ज्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन वास्तवता और रियलिटी क्या है वो उन लोगों को मालूम है। अभी तक पूरा सीट नहीं दे पाया ये अभी तक बंगाल में। सिर्फ यही नहीं है, जहां पर भी सीट दिया वहां पर ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, हर रोज पार्टी ऑफिस तोड़ रहे हैं, अपना कार्यकर्ता को मार रहे हैं। ऐसा बीजेपी अगर बंगाल से सीट लेने का उम्मीद करते हैं तो वही मैं बता रहा हूँ, पहले पुलाव में ज्यादा से ज्यादा सपने में घी डाल सकते हो। लेकिन सोमनाथ जी पिछला जो चुनाव हुआ है बंगाल में, उससे स्थिति तो बीजेपी के पक्ष में भी दिख रही है, शायद उसी से घबराई हुई है टीएमसी। मैम यू आर राइट। 2014 से 2016 का बाद देखिए, जितना बाई इलेक्शन हुआ वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ। हाँ। लेकिन टीएमसी का वोट परसेंटेज भी ज्यादा हुआ मैडम। यहाँ पर टीएमसी 2014-16 में टीएमसी जितना वोट मिला था बाई इलेक्शन में उससे ज्यादा वोट टीएमसी को मिला। टीएमसी का कोई वोट घटा नहीं हुआ। जो वाम फ्रंट और जो कांग्रेस का वोट था वो बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी हो सकते हैं सेकंड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट का साथ अभी सेकंड का बहुत सारे फर्क है मैडम। सोमनाथ जी आप ये मानेंगे क्या कि जो अभी स्थिति पश्चिम बंगाल में रही है, जिस तरीके से अमित शाह की रैली वहां पर रोकी गई, जिस तरीके से राम माधव भी वहां पहुंचना चाह रहे थे, कई नेताओं को रोका गया, तो राजनीति जो है सब ये कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान टीएमसी को होगा। आप मान रहे हैं क्या ये? मैडम मोदी जी और शाह जी को खुश करने के लिए ये बीजेपी जो प्रवक्ता जो है ना, ये लोग ऐसे भाषण दे रहे हैं हर जगह। ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए ना 2016 का बाद जितना बाई इलेक्शन हुआ, 2014 का बाद बीजेपी आने का बाद देश चुप कर सिर्फ बंगाल ही नहीं, इंडिया में जहां पर भी बाई इलेक्शन हुआ वहां पर बीजेपी का 90% सीट वो लोग ने हारा। वो लोग ने हारा 90% सीट। जहां पर भी आप फूलपुर देखिए, गोरखपुर देखिए, जहां पर भी देखिए बीजेपी तो कम हुआ। आप बोलिए बीजेपी अगर ये सीट कम होने का उन लोगों का फायदा सोचता है, सोचने दीजिए, लेकिन आपको मालूम है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। शुक्रिया आपका सोमनाथ जी।